हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर न्यू सीरीज कॉन्सेप्ट्स पढ़ाएंगे सबको सिखाएंगे। हम डेली 11 बजे इस चैनल पे अलग अलग सब्जेक्ट्स के कॉन्सेप्ट्स आपको पढ़ाते हैं। स्टूडेंट्स, आप पुरानी सारी वीडियोस देख सकते हैं। आपको लिंक हमारे पेज का मिल जाएगा iexample.com/cpss कॉन्सेप्ट पे जाके आप वो सारी वीडियोस देख सकते हैं। आज हम क्वांट के अंदर एक टॉपिक पढ़ रहे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। कई बार हमारे एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन को ऐड करना होता है या माइनस करना होता है, और कई स्टूडेंट ये बेसिक सी चीज छोड़ देते हैं। तो आइए इसको समझते हैं। सो स्टूडेंट, मिक्स फ्रैक्शन बेसिकली कहते किसे हैं? जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं कोई भी फ्रैक्शन 7/2, तो इसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। 7 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो 2 3 6 पे जाता है और 1 रिमाइंडर रह जाता है। तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं कि 7/2 होता है 3.5, या फिर इसे अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखें तो ये हो जाता है 3 पे तो ये चला गया, 2 3 6, 1 आपका रिमाइंडर था और 2 से आप डिवाइड कर रहे थे, तो हम इसको 3.5 ऐसा भी लिख सकते हैं। तो इसे बोला जाता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब कई बार हमें कई मिक्स्ड फ्रैक्शन को ऐड करना पड़ेगा या माइनस करना पड़ेगा, ऐसा बहुत होता है और उसमें कई स्टूडेंट बहुत लंबा प्रोसेस करते हैं। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, हमें दो नंबर को ऐड करना है। एक है मिक्स्ड फ्रैक्शन 4.5 और एक है 5 1/3 को ऐड करना है। तो कई स्टूडेंट इसको बड़ा ही लेंथी तरीके से करते हैं। कैसे? वो पहले वाले को भी पूरा सॉल्व करते हैं, जैसे 2 4 8 + 1 9/2, और इसको भी पूरा सॉल्व करते हैं। 3 5 15 + 1 16/3। अब इसका एलसीएम लेके वो पूरा ऐड करते हैं। तो 2 और 3 का एलसीएम आएगा 6। 6 से 2 डिवाइड होगा 3 पे, 3 × 9 27, और 3 से 6 आपका कैंसिल होगा 2 पे, 2 × 16 हो जाएगा 32। तो ऐड होके ये हो गया 59/6। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखा जाए तो 6 9 54 होता है, रिमाइंडर हो गया 5, डिवाइड हम कर रहे थे 6 से, तो हमारा आंसर आ गया सी। ऐसा तरीका आंसर तो आपको देता है, लेकिन ये बहुत ही लेंथी तरीका है। हम इसको शॉर्ट में कैसे करेंगे, आइए समझते हैं। देखिए, आपको दो मिक्स फ्रैक्शन को ऐड करने को कहा है। मान लीजिए आपके पास पॉइंट्स में कोई नंबर होते हैं, जैसे 2.2 और 2.3 को आपने ऐड करना हो, तो आप इसे डायरेक्टली भी तो ऐड कर सकते हैं। 2 और 2 4 हो गया, और 0.2 और 0.3 जो है वो 0.5 हो गया। मतलब आप ये आगे वाले नंबर, जो इसको आप इंटीजर कह सकते हैं, इसे आप अलग ऐड कर लो, और ये जो डेसिमल वाला है, पॉइंट वाला है, इसे आप अलग ऐड कर लो। सेम चीज हम यहाँ पे करेंगे। पहला जो फ्रैक्शन है वो 4.5 है, हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, और जो दूसरा नंबर है वो 5 and 1/3, अलग अलग भी लिख सकते हैं। तो इसके लिए हमें इनको ऐड करना है, तो ये आगे वाले नंबर जो हैं हम इनको अलग ऐड कर सकते हैं। 4 और 5 को, इंटीजर्स को हम अलग लिख लेंगे, और जो हमारे फ्रैक्शन है हम इसको अलग लिख लेंगे, हाफ एंड 1/3। अब देखिए 4 और 5 जो है ये ऐड होके आपको 9 दे रहा है, और इन फ्रैक्शन वालों का एलसीएम लेके ऐड कर लेते हैं। एलसीएम आएगा 6, तो 6 से डिवाइड हो गया 3, 3 × 1 3 आ गया, 6 से 3 पे डिवाइड हुआ 2, 2 × 1 2 आ गया। तो अल्टीमेटली ये 9 5/6 आपके पास आ गया है। ये ऑप्शन आपका सी आंसर डायरेक्टली आ गया। तो आपको करना क्या है स्टूडेंट, जब भी इस तरह के फ्रैक्शनल मिक्स्ड फ्रैक्शन आपको ऐड करने होंगे, तो आगे वाले नंबर आप अलग ऐड करोगे और फ्रैक्शन वाले आप अलग ऐड करोगे। लेकिन ध्यान रखना, जो साइन है वो आपको वैसा ही रखना है। प्लस है तो प्लस करोगे, अगर कहीं माइनस है तो उसे आप माइनस ही करोगे। आगे देखते हैं एक और क्वेश्चन। यहाँ हमें अब 3 नंबर जोड़ने हैं, 3 1/3, 4 1/2, 5 1/6। तो अब ये जो आगे वाले नंबर हैं इनको हम अलग ले लेते हैं, 3 4 और 5, और जो बाकी नंबर हैं फ्रैक्शन वाले, इनको अलग ले लेते हैं, 1/3 + 1/2 + 1/6। इसको ऐड कर लेते हैं, तो ये हमारे पास हो गया 12, और इसका अगर आप एलसीएम लेंगे तो फ्रैक्शन का एलसीएम 6 आ गया सबका। तो 3 से ये 6 कैंसिल होगा 2 पे, 6 से ये 2 कैंसिल होगा 3 पे, और 6 से 6 कैंसिल होगा 1 पे। तो 12 के अंदर ऐड करना है, ये 6/6 हो गया, और 6/6 जो है वो 1 ही होता है। तो ये पूरा पूरा आपका आंसर आ गया
13। तो इस तरह से आप बड़े आसानी से मिक्स्ड फ्रैक्शन को ऐड कर सकते हो। आगे देखिए हमारे पास यहाँ कुछ फ्रैक्शन है और इसमें आपको एक नंबर माइनस में भी दिया हुआ है, तो साइन का ध्यान रखना है। तो पहले वाला 4 है, दूसरे वाला 9 है, लेकिन तीसरे वाला माइनस में है, तो इसे अलग लिख लेते हैं, 4 + 9 और -3। ऐसे ही जब आप फ्रैक्शन को ऐड करोगे तो 1/2 1/6 तो प्लस के हैं, लेकिन 1/5 जो है ना तीसरे वाला, वो आपका नेगेटिव में है, वो आपको ध्यान रखना है। इसे सॉल्व कर लेते हैं। 13 - 3 आपका हो गया 10, प्लस यहाँ पे एलसीएम लिखिए, 2 और 6 का 6 हो जाएगा, 6 और 5 का 30 हो जाएगा। 30 से 2 पे डिवाइड करिए 15, 30 को 6 से डिवाइड करिए 5, और 30 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 6। अब 20 - 6 अगर आप करेंगे तो ये आपको मिल रहा है 14/30, और इसको अगर आप 2 पे कैंसिल करेंगे तो 7/15। अब ये दोनों नंबर को आपने इकट्ठा करके लिख देना है, 10 + 7/15, दैट्स इट। सी आपका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन, फिर से आपको कुछ प्लस माइनस करना है, तो हम सीधे नंबर जोड़ते हैं। 3 + 5 8, 8 - 3 5, 5 - 4 ये आ गया 1। अब बाकी नंबर जोड़ते हैं। 7/8 प्लस का है, फिर हाफ प्लस का है, लेकिन 1/8 और 1/4 ये दोनों माइनस के हैं, तो सिंबल का ध्यान रखना है। अच्छा, एक और बात, जब भी आपका किसी दो नंबर में नीचे बेस सेम हो, उसे आप डायरेक्टली ऐड कर लो। 7/8 में से 1/8 कम करोगे तो 6/8 रह जाएगा, प्लस हाफ माइनस 1/4 पड़ा है, इसको हम लिख सकते हैं 3/4। अब 3/4 में से 1/4 सीधा माइनस हो जाएगा, क्योंकि बेस सेम है, तो वो 2/4 रह जाएगा, और क्या बचा, प्लस हाफ। तो यहाँ आपके पास आ गया हाफ, हाफ प्लस हाफ अगर आप ऐड करेंगे तो 1 आपके पास वैल्यू आ गई, और 1 एक पहले भी पड़ा था, और ये वाला 1 ऐड करके आपका आंसर आ गया 2। एक और क्वेश्चन लेते हैं। 10 में से 3 माइनस करेंगे और 2 माइनस करेंगे तो 10 में से अल्टीमेटली 5 माइनस हो गया, तो 5 रह गया। अब फ्रैक्शन वाले अलग ऐड करेंगे। 1/2 - 3/8 - 3/4, इसका एलसीएम ले लेते हैं, 8 आ गया। 8 से 2 कैंसिल हो गया 4 पे, 8 से 8 1, 1 × 3 3, और 8 से 4 2, 2 × 3 6। अब देखिए यहाँ 4 में से 3 और 6 आपको 9 माइनस करना है, तो आपका यहाँ नेगेटिव में आ गया है। अब थोड़ा आपको ध्यान से करना पड़ेगा। 5 और -5/8 को ऐड कर दो, आगे वाला 5 आ गया, पीछे वाला -5/8। इसको सॉल्व कैसे करें? इस 5 में से आप 4 अलग लिख लो, 1 अलग लिख लो, तो 5 को लिख सकते हैं 4 + 1, और 1 में से अब आपके लिए 5/8 जो है माइनस करना इजी हो जाएगा। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 8 - 5 3/8 ही आ जाएगा। इसको ऐड करके आपका ऑप्शन नंबर डी आ गया, दैट्स इट। तो कभी भी जब आपके पास नेगेटिव में आए, तो जैसे ये नेगेटिव में 1 से कम है, तो एक आप इसमें से अलग कर लो। 5 में से हमने 4 अलग कर लिया, 1 अलग कर लिया, तो 1 में से 5/8 माइनस करेंगे 3/8, और 4 आपके पास आगे पड़ा है, ये आपका आंसर आ गया सिंपली। स्टूडेंट्स, ऐसे ही मिक्स्ड फ्रैक्शन के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे टेस्ट के अंदर, तो टेस्ट अटेम्प्ट करिए, और इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं जो हमने आज क्वेश्चन डिस्कस किए, और क्विज जो है वो आप जरूर अटेम्प्ट करिएगा। जितने भी पीछे हमने टॉपिक्स पढ़े हैं, जैसे बॉडमास का टॉपिक हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, और परसेंटेज के इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन जो होते हैं उसका भी कॉन्सेप्ट पढ़ा था, तो वो सारी वीडियोस आप हमारे पेज पे जाके देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।